हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हम पी वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। पी वैल्यू का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड पी वैल्यू क्या होता है ये सब कुछ पढ़ाया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कैसे कनेक्ट होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है पी वैल्यू, वो आप लोगों को बताया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पी वैल्यू जेड टेस्ट से निकालना सिखाई। मैंने बताया था देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो, टी टेस्ट, काई स्क्वायर और एफ। आज हम इनके लिए भी पी वैल्यू पढ़ने वाले हैं, तभी मैंने इसका पार्ट 2 आज बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए सारे के सारे। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं पुराना रिकॉल करूं, जेड वाला रिकॉल करूं, तो जब मैंने पी वैल्यू आपको जेड टेस्ट से पढ़ाई तो मैंने सिंगल पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग पे फोकस किया, ओके, और फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाली, तब मैं कंटिन्यू किया मैंने। अब मैं जितना भी आगे के पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा, मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं निकालूंगा। मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलूंगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वी आर डूइंग ओनली पी वैल्यू विच इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता। रिकॉल कैसे कराऊं, मैंने तो आपको हाइपोथेसिस अभी पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं से कैसे भी हाइपोथेसिस पढ़ा और पी वैल्यू में ही आप लोग सारे के सारे अटके हों, ओके। तो थोड़ा बहुत सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालना जानते हो। जैसे अगर मैं जेड के पर्सपेक्टिव से ही बात करूं, या तो हम सिंगल मीन की टेस्टिंग करते हैं या दो मीन की टेस्टिंग करते हैं या सिंगल प्रपोर्शन की टेस्टिंग करते हैं या हम दो प्रपोर्शन की टेस्टिंग करते हैं। तो इन सारे केसेस में अगर हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो जेड टेस्ट के केस में इन सब में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी, इसकी बेटा इसकी क्या होगी, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार विच इज सिग्मा बाय रूट एन। इस केस में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ओके। इसको निकालने के भी मेथड्स होते हैं, सिग्मा नोन, सिग्मा नॉट नोन, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा हो। देन हेयर प्रपोर्शन के केस में बेटा जेड कैसे निकालते हैं हम लोग, ओके, पी हैट माइनस में पी नॉट अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पी हैट। पी हैट को स्मॉल पी भी बोलते हैं हम लोग। और इस केस में अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालने जाऊंगा तो बेटा मेरे पास क्या होगा, पी वन हैट माइनस पी टू हैट माइनस में पी वन माइनस पी टू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी वन हैट माइनस में पी टू हैट, ओके फाइन। सो दीज ऑल आर दी 4 केसेस जो कि जनरली हाइपोथेसिस में पढ़े जाते हैं जेड टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमारा मेन फोकस क्या होता है पी वैल्यू के लिए, हमें इस वैल्यू में इंटरेस्ट होता है। आर इंटरेस्ट इज ओनली दैट वैल्यू विच इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं एच नॉट लिखूंगा, ठीक है, ना मैं ये सब निकालूंगा, मैं डायरेक्टली बस बता दूंगा राइट टेल टेस्ट हो रहा है, लेफ्ट टेल टेस्ट हो रहा है और उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, देन मैं प्रोसीड करूं, ओके। हमारा तो वैसे भी पी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट होता है ना बच्चों। टेस्ट स्टैट्स आ जाए, राइट टेल्ड है तो आगे का एरिया, लेफ्ट टेल्ड है तो पीछे का एरिया, टू टेल्ड है तो वो जेड में हम प्लस माइनस केस चेक करते हैं। आई होप आप लोग पार्ट 1 देखकर इस वीडियो को देख रहे हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, थोड़ा सीरियस होकर देखें एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे बताएं, और अगर अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ ये भी बताएं, ठीक है। चलिए अब हम टी टेस्ट पे मूव करते हैं, पी वैल्यू। चलिए गाइज, नाउ पी वैल्यू यूजिंग टी टेस्ट। तो टी टेस्ट में जो पी वैल्यू का कंसेप्ट होता है एग्जैक्टली सेम एज जेड टेस्ट। जैसे राइट टेल टेस्ट में हम टेस्ट स्टैट से आगे की वैल्यू का, टेस्ट स्टैट से आगे का एरिया लेते हैं, जो भी टेस्ट स्टैट्स की वैल्यू आती है उससे आगे का एरिया लेते हैं। लेफ्ट टेल टेस्ट में पीछे का एरिया लेते हैं। टू टेल टेस्ट में डिपेंड करता है टेस्ट स्टैट्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है तो उससे आगे के एरिया का ट्वाइस, नेगेटिव है तो उससे पीछे के एरिया का ट्वाइस, ओके। सिमिलर सेम, तो टी टेस्ट सेम एज जेड टेस्ट, बट डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली टेबल का डिफरेंस है गाइस। किसका डिफरेंस है, टेबल का, ठीक है। तो दोनों के दोनों अलग कैसे होंगे, टेबल की वजह से। तो मैंने ना टी टेबल ओपन की हुई है। टी टेबल ना दो, ये ना बच्चों डिबॉर एक रीडिंग है, डिबॉर एक बुक है जिसकी टेबल मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोगों की यूनिवर्सिटी में जो भी बुक्स चलती हो आई डोंट नो, बट ये वाली मुझे ज्यादा टेबल अच्छी लगती है।
तो दो तरीके की टी टेबल है। एक तो है कि टी टेबल में ये भी सिमेट्रिकल होता है, कुछ बच्चों को पता हो शायद, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, परसेंटेज और यहाँ पे वैल्यूज हैं। ओके, और एक और है कि आप लोगों के पास टी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज के थ्रू एरिया निकालना, वहां पे एरिया के थ्रू वैल्यू निकालना। तो ये वाली टेबल थोड़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगी फॉर फाइंडिंग दी पी वैल्यू। सो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, लेट अस सपोज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अगर राइट टेल्ड टेस्ट लिया जाए, अज्यूम कर लिया गया, मान लो टेस्ट स्टैट्स वैल्यू आ रही है आपके पास यूजिंग टी 2 आ रही है, लेट अस सपोज। ओके, तो पी वैल्यू क्या होगा आपके पास यहां पे, प्रोबेबिलिटी टी शुड बी ग्रेटर देन 2। अब इसमें एक कंसेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग n-1 यूज करते हैं, बाकी डिपेंड करता है रिग्रेशन में n-2 n-3 वगैरह भी यूज होती है, बट फिलहाल अभी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को v से डिनोट कर रहा हूं। लेट अस सपोज v 8 है, मान लो n9 रहा होगा तो 8 आ गया। तो आप लोगों को t ग्रेटर देन 2 निकालना है। अच्छा, ये अज्यूम कर लो, मान लो अल्फा 5% ही है। ओके, अब ग्रेटर देन 2, 2 से आगे का एरिया 5% से ज्यादा है कम है वो डिपेंड करेगा। तो मैं टेबल की तरफ मूव किया मैंने, और ये लेफ्ट में देख रहे हो आप टी वैल्यू, ये टी वैल्यू 2 यहां हो गई, आप सबको नजर आ रहा होगा 2। ठीक है, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है तो फायदे उठाते हैं बच्चों उसका। ये सबको 2 नजर आ रहा होगा, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 8। तो 8 8 8 8 8 8 8 8, ये रहा 0.040 आ रहा है ना, 0.040। दैट मीन्स आप लोगों के पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.040, यानी 4%। 4% मतलब समवेयर इधर कहीं पे लाई कर रहा होगा। ओके, कंक्लूजन इज एग्जैक्टली दी सेम। p value is greater than alpha means do not reject h naught, p value is less than alpha, that means reject h naught। ओके, चलिए जी, आप लोगों के पास जो मैं टेबल यूज कर रहा हूं वो टेबल हमेशा राइट का एरिया देती है आपको। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल में आप लोगों के पास जो ये टेबल बनी हुई है राइट का एरिया दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, टी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जेड और टी में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के मीन तो सेम होते हैं 0 0, बट उसका वेरिएंस जेड में 1 होता है और इसमें 1 से बड़ा होता है, ये थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे जब जाएंगे बेटा तो आएगा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। अच्छा, ये जो टेस्ट एट वैल्यू आई है ना, जो मैंने आपको ये तरीके सिखाए हैं, इनमें से किसी भी तरीके से टेस्ट एट वैल्यू आ सकती है, किसी भी तरीके से, बट इंस्टेड ऑफ जेड यहां पे टी यूज हो जाएगा। ओके, वैसे पी में तो टी बहुत रेयर ही यूज होता है, इन तीनों में फिर भी टी यूज हो सकता है, इन दो में स्पेशली, बट यहाँ पे पूल्ड वेरिएंस एक टर्म यूज होती है, अगर कुछ बच्चों को याद हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट ऑलवेज n-1, इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर डूइंग। जैसे इस वाले सिनेरियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 + n2 - 2 भी निकलती है, और एक बड़ा वाला फॉर्मूला भी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो फिलहाल मैं अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम v लेके चल रहा हूं। अब वो n-1 से आए, 2 सैंपल थे, n1 + n2 - 2 से आए, रिग्रेशन का केस था तो वो बेसिकली n-k से निकल कर आए, वो मैटर नहीं करता। फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं v लेकर चल रहा हूं। ओके, क्योंकि जब आप वो पूरे कंसेप्ट, अभी हमारा फोकस ही p वैल्यू है यार। ओके, मान लीजिए यहां पे टेस्ट स्टैट्स वैल्यू आ गई -2.4। ओके, तो p वैल्यू हेयर क्या हो जाएगी मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी t शुड बी लेस देन -2.4, तो पीछे का एरिया। बट अगर आप सबको याद हो, t जो होता है सिमेट्रिकल होता है और नेगेटिव दे नहीं रखा, तो अगर मैं लेट अस सपोज -2.4 यहां लाई करता है, तो -2.4 से पीछे का एरिया और +2.4 से आगे का एरिया एक ही बात होती है अगर सिमेट्रिकल है, बिकॉज टेबल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दे रखी हैं और आगे के एरिया दे रखे हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2.4, लेट अस सपोज सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम आई एम टेकिंग 8, तो V8 और 2.4 हेयर, नीचे 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 थोड़ा ऊपर कर लो, 2.4 हो सकता है बच्चों मेरा कुछ रो में गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, हाँ इतना तो तुम मुझे माफ़ कर ही सकते हो। 8.022 आ रहा है मुझे जहाँ तक लगता है, तो 0.022 यानी 2.2%। ठीक है, फाइन, ये आ गई पी वैल्यू।
सिंपल, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में चल रहा है, बस अब Z टेबल की जगह T टेबल यूज करनी पड़ रही है। टू टेल टेस्ट एग्जैक्टली दी सेम सिनेरियो। टू टेल टेस्ट अगर मैं बात करूंगा, टू टेल टेस्ट डिपेंड करता है, मान लो टेस्ट स्टैट्स आपकी प्लस आती है, 2 ही आती है लेट अस सपोज, तो P वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी T शुड बी ग्रेटर देन 2। जैसे ये तुम्हारा 4% आया था तो ये 8% हो जाएगा, है ना। और अगर टेस्ट स्टैट्स लेट अस सपोज नेगेटिव आती है तो P वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी T शुड बी लेस देन -2.4। अच्छा, लेस देन -2.4 को ग्रेटर देन +2.4 भी लिख सकते हो। ये अभी जैसे 2.2% आया है डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पे, तो 2.2 इंटू 2 हो जाएगा 4.4% हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और ठीक है, इतना कमा सकता है, फाइन। सो इन दिस वे यू नीड टू, देखो गाइस एग्जाम में ना ज्यादातर ना P वैल्यू आपको दे ही देता है, बट मान लो ऐसा सिनेरियो फंस गए जहां आपको P वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो मेरी इन वीडियो का मेन कंसेप्ट और मेन फंडा ही यही है कि आप P वैल्यू कैसे निकालेंगे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट और टेबल के लिए। सो वी हैव डन Z, वी हैव डन T, अब हम मूव करेंगे काई स्क्वायर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट मूव करते हैं, अदर देन T टेस्ट या T टेस्ट के आगे काई स्क्वायर टेस्ट। हेडिंग डाले सारे के सारे बच्चे मेरे साथ, काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट की P वैल्यू बहुत ही रेयर तुम्हें कहीं मिलेगी या पढ़ाई जाएगी। लोगों को लगता है सिर्फ Z और T में ही P वैल्यू होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जितनी टेबल्स हैं, उतने ही आप लोगों के पास P वैल्यूज भी हो सकती हैं। ये थोड़ी कि रिजेक्शन रीजन मेथड ही हमेशा अच्छा मेथड होगा। तो वैसे थोड़ा सा अगर याद आपको दिलाऊं, काई स्क्वायर में जब भी हम करते हैं, जैसे सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग जब भी करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग जब भी पॉपुलेशन वेरिएंस की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उस केस में हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको काई स्क्वायर। तो ऑल्टरनेटिव के इस तरीके से 3 सिनेरियो हो सकते हैं, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, है ना। सिग्मा स्क्वायर इज दिस, सिग्मा स्क्वायर इज दिस। इसकी जो टेस्ट स्टैट्स होती है वो कुछ ऐसे होती है बच्चों, n-1 एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, n-1 एस स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा नॉट स्क्वायर डाल देते हैं, तो यहां पे टेस्ट स्टैट्स ये निकलती है काई स्क्वायर। अब मैं मान के चलूंगा टेस्ट स्टैट्स इस तरीके से, मैं आपको डायरेक्टली टेस्ट स्टैट्स दे दूंगा और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में आप लोगों के पास P वैल्यू निकल कर आएगी अंडर दी काई स्क्वायर सिनेरियो। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, आई डायरेक्टली राइट टेस्ट स्टैट्स वैल्यू अंडर काई स्क्वायर कम्स आउट टू बी दिस एंड राइट टेल लेफ्ट टेल में वैल्यूज निकालूंगा। ओके, यहां पे अब हम काई स्क्वायर टेबल यूज करने जा रहे हैं। इस टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह आएगा कि P वैल्यू ना बहुत रेयर चांस होंगे कि एग्जैक्ट P वैल्यू आएगी, क्योंकि काई स्क्वायर कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए बनी हुई है, उसके आसपास की वैल्यूज अगर आ जाए तो एक फेयर आइडिया हमें लेना पड़ेगा, इन बिटवीन P वैल्यू एलाई करेगी, ग्रेटर देन P वैल्यू एलाई करेगी, कुछ इस तरीके से हम आंसर करेंगे। देखिए मैं सवाल आपको शुरू कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, चलिए गाइस, काई स्क्वायर में राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट, दिस इज राइट टेल टेस्ट, दिस इज लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, तो अंडर द राइट टेल और लेफ्ट टेल टेस्ट अगर हम देखें ध्यान से एवरीवन, ओके, काई स्क्वायर थोड़ा बहुत याद होगा, कुछ इस तरीके का बनता है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। राइट टेल टेस्ट में टेस्ट स्टैट्स ये दे रखी है, तो व्हाट इज दी P वैल्यू बेटा, P वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 31.82। आई एम नॉट कंसीडरिंग व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ अल्फा, अभी हमारा मेन फोकस अल्फा नहीं है, हमारा मेन फोकस है P वैल्यू निकालना, फिर अल्फा से कंपेयर होता रहेगा। लेट अस सपोज 31.82 लाइंग समवेयर है, तो मुझे ये एरिया जो है ये P वैल्यू प्रोवाइड करेगा मुझे। तो 31.82 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 पे ढूंढा जाए 31.82, तो वो मुझे नहीं मिल पा रहा, आई एम सॉरी। राइट का एरिया आपको दे रहा है ना। सो अगर तुम ध्यान दो, ये रही डिग्री ऑफ फ्रीडम 15, तो 31.82 30.577 और 32.799 के बीच में लाई करेगा। सो 30.577 से आगे का एरिया है 1% और 32.799 के बीच का एरिया है 0.005।
क्या है 30.577. So 30.577 somewhere lying here and 30, अरे ये क्या चला गया, फेसबुक खुल गया है तो एक सेकेंड बच्चों. ओके 32.799, 32.79. गाइज यहां से यहां तक का जो एरिया है वो है 1%, ये है 0.01 और ये एरिया है 0.005, मतलब 0.5% एंड 1%. तो इट मींस 31.82 से आगे का एरिया किसके बीच में लाई करेगा, 0.5% और 1% के बीच में लाई करेगा. तो फाइनली इसकी पी वैल्यू हो जाएगी इज लाइंग बिटवीन 0.5%, ये ऐसे लिख सकते हैं 0.005 से 0.01 के बीच में इसका आंसर आएगा. एग्जैक्ट आंसर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है, बहुत तगड़ी इंटरपोलेशन लगेगी इसमें, बट फिलहाल आप लोग अप्रोक्सीमेट फॉर्म में पी वैल्यू को यहां तक छोड़ सकते हो. ठीक है. सो काई स्क्वायर में पी वैल्यू निकालने का जो आपके पास मेथड है वो कुछ इस तरीके का है. आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से. वेरी गुड. सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट टेल टेस्ट में आता हूं बेटा, अगर इसी सवाल के लेफ्ट टेल टेस्ट की तरफ मैं मूव करता हूं, इस तरीके से अगर मैं आऊं लेफ्ट टेल टेस्ट और 10.78 हेयर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर शुड बी लेस देन 10.78 होगा, यानी ये एरिया चाहिए मुझे. ओके, बट आप लोगों के पास जो एरिया है वो तो राइट का एरिया है. फाइन. सो अब इसको किस तरीके से हम लेके चलेंगे, काई स्क्वायर लेस देन 10.78 अगर हम ढूंढने जाएं और उसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे पी वैल्यू निकालें. देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अब सिमेट्रिकल की कहानी नहीं है, इट इज अ नॉन सिमेट्रिकल स्टैटिस्टिकल टेस्ट और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन से. सो देखिए प्लीज ये कैसे निकालेंगे. देखिए प्लीज सारे के सारे बच्चे, आप लोगों के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितनी है बेटा, 22. सो 22 इज समवेयर हेयर, ये रहा 22, और 10 पॉइंट हम लोगों ने क्या निकालना है 10.78, तो हमें एक मिला 10.92, 982 एंड 9.542. अच्छा, तो 9.542 लाइंग समवेयर हेयर है ना, एंड 10.982 लाइंग समवेयर हेयर. ठीक है. 9.542 से आगे का एरिया 0.99 है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर ग्रेटर देन 9.542 इज 0.99. तो इट मींस प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर लेस देन 9.542 कितना हो जाएगा बेटा, 0.01. 1 में से माइनस कर. तो आप लोगों के पास ये वाला एरिया कितना हो गया, 0.01. सिमिलरली 10.982 से आगे का एरिया 0.975, तो काई स्क्वायर लेस देन 10.982 क्या हो जाएगा बेटा, 0.025. तो इतना एरिया हो गया 0.025. तो अगर इससे पीछे का एरिया 1% है, इससे पीछे का एरिया 2.5% है, तो इससे पीछे का एरिया 2.5% से 1% के बीच में लाई करेगा. दैट मीन्स 1% से 2.5% के बीच में लाई करेगा. दैट मीन्स इसकी जो पी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01 से 0.025 के बीच. दैट इज ऑल. सबको क्लियर हो गया अच्छे से, लेफ्ट टेल भी और राइट टेल भी. आगे बढ़ते हैं टू टेल्ड पे इसके. चलिए गाइस, नाउ टू टेल्ड में थोड़े से इसके स्टेप्स अच्छे हैं. एवरीवन प्लीज ध्यान देंगे. टू टेल टेस्ट में केसेस होते हैं. केस नंबर 1, व्हेन s square is less than sigma naught square, then p value is equal to twice of probability chi square less than test stats value. Case number 2, when s square is greater than sigma naught square,
देन पी वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर ग्रेटर देन टेस्ट एट्स वैल्यू। इसके पीछे ना बहुत अच्छे से एक लॉजिक होता है, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो टेस्ट एट्स आपकी इसमें होती है n-1 एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा नॉट स्क्वायर। अगर सिग्मा नॉट स्क्वायर बड़ा हो जाए इसके मुकाबले तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन बहुत छोटा आएगा, और अगर ओवरऑल फ्रैक्शन बहुत छोटा आएगा ना, ठीक है, तो छोटा आने पे आगे का एरिया निकालने पे और उसको ट्वाइस करने पे पी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ब्यूटीफुल कंसेप्ट है बच्चों। मान लो यहां से यहां तक का एरिया 90% है, बट ये तो वन साइडेड आया, तो टू साइडेड के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, विच वॉन्ट बी पॉसिबल। तो इसलिए आपको ये सिनेरियो यूज करना है। सिमिलरली जब आपके पास सिग्मा नॉट स्क्वायर इससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू जितनी बड़ी आएगी तो आगे का एरिया निकालना ज्यादा बेटर है, पीछे का एरिया निकालोगे तो वो ज्यादा बड़ा होगा, ट्वाइस करोगे तो 1 से बड़ा होने की पूरी पॉसिबिलिटी। ओके, सो इन दिस वे वी फाइंड दी this is only the mathematical reason I can say. In this way we find the p-value using chi-square under two-tailed test. तो अच्छा इसी सिनेरियो में जरा सपोज करो तुम लोग बिल्कुल ऐसे ही अगर सब कुछ कर रहे हो, मान लो तुमने p वैल्यू ऐसे करके निकाली, बट ये टू-टेल टेस्ट था, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया ना उसको ट्वाइस कर दोगे। तो अगर बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1% हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा, है ना। एंड तो पी वैल्यू 1% से 2% के बीच में लाई करेगी अंडर टू टेल टेस्ट। तो आप बिल्कुल वन टेल टेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है, बट पीछे का एरिया का निकालना, आगे का एरिया का निकालना, वो डिपेंड करेगा एस स्क्वायर और सिग्मा नॉट स्क्वायर का रिलेशनशिप। देन आप उसको ट्वाइस कर देंगे तो वो पी वैल्यू कहलाएगी अंडर टू टेल टेस्ट। ओके बच्चों, मैं बहुत डीप जाके समझा रहा हूँ, स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट इसका। ओके तो जेड डन, टी डन, काई स्क्वायर डन, नाउ मूविंग टू दी एफ टेस्ट। चलिए गाइज, नाउ मूव टू दी एफ टेस्ट। एवरीवन एफ टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा सा एफ टेस्ट रिकॉल करा दूं आप लोगों को। एफ टेस्ट हम लोग 2 पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग में यूज करते थे, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 होते थे बेटा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। और इफ यू रिमेंबर इसकी टेस्ट स्टार्ट्स कुछ इस तरीके से होती थी, एफ S1 स्क्वायर बाय सिग्मा 1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। वो डिपेंड करता रहा S1 स्क्वायर बड़ा है S2 स्क्वायर से या छोटा है। उसके बाद इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती थी, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, एफ टेबल जब यूज़ करते हैं, जैसे मान लो एफ एल्फा कॉमा V1 कॉमा V2, कुछ इस तरीके से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी। तो मेरा फोकस क्या होगा, मेरा फोकस ये वैल्यू तो मैं डायरेक्ट दे दूंगा, और फिर राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट में आगे का एरिया, पीछे का एरिया, ये सब निकालने की कोशिश करूंगा। ओके अच्छा, एफ में एक बहुत अच्छी बात ये भी होती थी कि सम टाइम ये जो होता था ना, जैसे जनरली मैं अगर तुमसे बात करूं, अगर मुझे कुछ स्टूडेंट को पता हो f.05 कॉमा V1 मान लो 4 है और ये 7 है, ये निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता था, f भी एक तरह से काई स्क्वायर जैसा ही होता था। तो f के सबस्क्रिप्ट में जो एरिया होता है ये हमेशा राइट का एरिया आपको बताता है। कौन सा एरिया बताता है, राइट का। तो राइट का एरिया 5% है। तो अगर तुम्हें इस वैल्यू की तलाश है ये क्या होगी, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे एफ टेबल, पहले मैं इसको मिटा दूं, एफ टेबल अगर मैं जाऊं बच्चों, कुछ इस तरीके की एफ टेबल होती है ना, तो आप लोगों के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये V1 है, ये V2 है। तो यहां से मैंने 4 लिया, यहां से मैंने 7 लिया, 4 और 7, यस देखो 4 यहां, 7 यहां और 5% इधर है। 4 ही परसेंटेज है इसकी, 10%, 5%, 1%, 0.1%। तो 5% पे इसकी वैल्यू आ रही है, 4 और 7 पे मे बी 3.79 है ना, 3.79। चेक कर लेना बच्चों एक बार, हो सकता है मेरी मिस्टेक भी हो। सो 3.79, ओके फाइन। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें अगर ये सबस्क्रिप्ट वाला एरिया नहीं मिल पाता, लेट अस सपोज अगर इसे 0.95 कर दिया जाए और 47 देखा जाए, तो 0.95 टेबल में ही नहीं होता, सिर्फ 4% होती है। तो ये एफ, देखो यार एफ आपको पता होना चाहिए तभी ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। नहीं पता तो मैं क्या बोलूं, बट फिर भी मैं एक रिकॉल दे रहा हूं।
तो 95% के लिए हम लोग इसको 1 अपॉन में इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम उल्टी हो जाती है, पता होगा सबको। जनरलाइज फॉर्मूला होता है, अगर एफ एम कॉमा V1 V2 है और m आपको नहीं मिल रहा टेबल में, 1 माइनस एम मिल रहा है टेबल में, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन एफ 1 माइनस एम, डिग्री ऑफ फ्रीडम उल्टी हो जाती है, V2 कॉमा V1 हो जाता है। ठीक है, ये एफ का रिकॉल है, ये पी वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं पी वैल्यू की तरफ मूव करता हूं, जहां पे मैं राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, वैल्यूज लिखूंगा, और वैल्यूज लिखने के बाद मैं उसकी पी वैल्यू निकालूंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालूंगा। देखिए सारे के सारे। चलिए गाइस, नाउ पी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग एफ टेस्ट, और मैंने केस 1 लिया है राइट टेल टेस्ट। ओके, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, V1 V2 है। तो पहले वाले पार्ट में अगर मैं पी वैल्यू की बात करूं तो राइट टेल्ड में पी वैल्यूज एफ से आगे का एरिया यानी 10। सो अगर गाइस मैं इसमें 5.70 समवेयर इधर ले लूं, दिस आई नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए, तो टेबल को अगर लेके चलें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मेरे पास बेटा, 4 और 6 है ना। ओके, 4 और 6 में देखते हैं, एग्जैक्टली तो मिलना मुश्किल ही है, बट स्टिल कोशिश करते हैं। ये रहा 4 और ये रहा 6, तो 4 वैल्यूज हैं ये हमारा 5 पॉइंट समथिंग है, तो 4.53 और 9.15 के बीच में लाई करेगा। 4.53 से आगे का एरिया है 5%। ठीक है, 4.53 समवेयर हेयर, आगे का एरिया है 5%, और 9 पॉइंट समथिंग 15 इज हेयर, उससे आगे का एरिया है 1%। तो 5.70 से आगे का एरिया बेटा क्या होगा आप लोगों के पास, 5% से 1% के बीच में, दैट मीन्स 0.01 से 0.05 के बीच में, मेरे ख्याल से ठीक है। 4.53 5% है और ये 1% है। ओके, पी वैल्यू आ गई है, एग्जैक्ट नहीं आ रही है, अगर इन बिटवीन टाइप आ रही है। आगे अगर बढ़े हम लोग अगले वाले पार्ट में, प्रोबेबिलिटी एफ शुड बी ग्रेटर देन 4.75। तो अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाऊं, डायग्राम बनाना ना थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है बच्चों, थोड़ा सुंदर दिखती हैं चीज़ें, सुंदर बनाया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर जी खुश हो जाएंगे। तो 5 और 10 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5 अगला वाला है और 10। तो अगर देखें 5 और 10 ये वाले हैं, है ना, 5 और 10। हमारा जो पार्ट है वो क्या है बेटा, 4.75। तो 4.75 किसके बीच में लाई करेगा, 3.33 और 5.64 के बीच में। ठीक है जी, 3.33 समवेयर हेयर और 5.64 हेयर, मेरे ख्याल से सेम ही आ जाएगा। 3.33 से आगे का एरिया है 10, नहीं 3 पॉइंट पहला एरिया होता है 10 फिर 5% है, और 5.64 से आगे का एरिया है 1%। ठीक है, 5% 1%, तो ये भी आ गया कुछ इस तरीके का, 1% से 5% के बीच में। ठीक है, फेयर इनफ, मुझे तो ठीक लग रहा है। अगले में जाते हैं, अगला क्या है मेरे पास, 2। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी एफ शुड बी ग्रेटर देन 2 समवेयर इधर ले लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी 5 और 10 है। अच्छा, 2 तो इसमें है ही नहीं, शुरुआत ही 2.52 से हो रहा है। ठीक है जी, एंड 2.52 से आगे का एरिया कितना है, 10% है। तो 2 से आगे का एरिया 10% से ज्यादा होगा, तो इसमें पी वैल्यू जो हो जाएगी ग्रेटर देन 0.10 हो जाएगी। आया मजा? सो आई होप राइट टेल टेस्ट सबको क्लियर हो। अगर राइट टेल टेस्ट में घुमाया है तो लेफ्ट टेल टेस्ट तो आपको बेहोशी कर देगा अगर समझ में आ गया तो लेफ्ट टेल टेस्ट समझ में आएगा, अगर आपको एफ टेस्ट आता है तो और अच्छी बात है। देखिए, चलिए गाइस, केस 2 लेफ्ट टेल टेस्ट देखेंगे सारे। केस 2 लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। तो मैं टेस्ट स्टार्ट्स लिख रहा हूं, लेट अस सपोज टेस्ट स्टार्ट इज 0.200, सेम V1 5 ले रहा हूं और V2 मैं मान लो 10 ले रहा हूं। ओके, सो अगर आप लोग डायग्राम बनाने जाओ, पहले तो पी वैल्यू लिख लें। लेफ्ट टेल टेस्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी दैट एफ शुड बी लेस देन 0.200। वाई लेस देन, बिकॉज वी आर डूइंग लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें
टेस्ट स्टैट्स की तरफ मूव करें, सॉरी डायग्राम की तरफ मूव करें, तो डायग्राम इसका कुछ 0.200 बहुत छोटी वैल्यू है, इधर कहीं आएगी, ये एरिया मुझे चाहिए, बट टेबल में राइट का एरिया गिवन होता है ना, एक तो इससे आपका है। एक काम करो, इस वाले एरिया को लेट कर लो m, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी f लेस देन 0.200 m है, तो प्रोबेबिलिटी f ग्रेटर देन 0.00 1 माइनस m होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f1 माइनस m 5,10 इज इक्वल टू 0.200, बिकॉज ये एक तरीके की क्रिटिकल वैल्यू है। इससे आगे का एरिया, अगर ये एरिया m है तो ये एरिया 1 माइनस m हो गया, तो f के सबस्क्रिप्ट में यहां पे हमेशा 1 माइनस m आता है, मतलब 1 माइनस m नहीं आता है, सॉरी, राइट का एरिया आता है। ओके, अब f की जितनी भी वैल्यूज होती है ना बच्चों, वो सारी की सारी वैल्यू एक से बड़ी होती है, बट ये तो 0.200 आ रहा है, तो 0.200 को एक से बड़ा बनाने के लिए वी कैन डू काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ रेसिप्रोकल। तो इधर सुनो, अगर मैंने यहां पे इसको 1/f करके न चाहा तो इसको m लिख सकता हूं मैं, और ये 10,5 हो जाएगा। बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, विच इज 0.200। उसके बाद व्हाट आई डिड, या व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एम कॉमा 10,5 इज 1/0.200, एफ एम कॉमा 10,5 इज नथिंग बट 5। अब बेसिकली हमें 5 की तलाश है, 5 से आगे का एरिया, ठीक है, इज m, और 0.5 समवेयर इधर कहीं लाएगा, 5 से आगे का एरिया इज m, और 0.200 से पीछे का एरिया भी सम काइंड ऑफ m ही है। देखो m ही तक तो पहुंच गए ना, एरिया तो m ही है ना यहाँ पे भी, और यहां पर भी m था। फाइन, दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अति सुंदर। तो 5 को ढूंढते हैं 10,5 में, तो फिलहाल 10 तो आएगा अगली उसमें मेरे ख्याल से, है ना, ये रहा 10, और 5 आता है मेरे हिसाब से इधर, 1 2 3 4 5, इधर आ गया 5। फाइन, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो जो टेबल होती है, पहली होती है 0.10, 0.05, 0.01, 0.005, कुछ इस तरीके की होती है। तो 5 आ रहा है 4.74 और 10.05 के बीच में, जो कि आ रहा है 5% और 1% के बीच में आएगा। दैट मीन्स आप लोगों के पास इसकी जो पी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1% से लेके 5% के बीच में। इस तरीके से करना है आपको ये। भाई कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम पीएचडी कर रहे हो, मास्टर्स के बच्चे हो, एमबीए के बच्चे हो, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पता नहीं कहीं के भी बच्चे क्यों ना हो, पूछ सकता है पी वैल्यू उस तरीके से निकालेंगे। तो पीपल इग्नोर दिस, बट यू शुड नॉट इग्नोर दिस। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से, तो आपको इग्नोर तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, लास्ट इसका 2 टेल टेस्ट देखते हैं हम लोग। 2 टेल टेस्ट आसान है। केस 1, अगर टेस्ट स्टैट्स वैल्यू लेस देन 1 है तो पी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी, आई एम सॉरी, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी एफ शुड बी लेस देन टेस्ट स्टैट्स वैल्यू। और केस 2, अगर टेस्ट स्टैट्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पी वैल्यू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी एफ ग्रेटर देन टेस्ट स्टैट्स वैल्यू। आप चाहो तो इसमें उल्टा करके चेक करोगे ना, अगर आप लेस देन 1 में अगर आप ग्रेटर देन निकालोगे ना तो पी वैल्यू 1 से बड़ी आने के पूरे पूरे चांस हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो इन आर सिनेरियो या जो क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर टेस्ट स्टैट 1 से छोटी आ रही है तो पी वैल्यू होगी इससे पीछे का एरिया निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस कर दोगे तो पी वैल्यू हो जाएगी 2% से लेके 10% के बीच में। और बाकी जो मैंने 3 एग्जांपल दिए, इन सब में जो टेस्ट स्टैट्स वैल्यू थी वो 1 से बड़ी थी बेटा। तो टेस्ट स्टैट्स वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो एफ के आगे का एरिया निकाल के उसको ट्वाइस करना है, तो इस पे भी ट्वाइस कर दोगे, इसका भी ट्वाइस कर दोगे, इसका भी ट्वाइस कर दोगे, अगर दे आर आस्किंग फॉर 2 टेल टेस्ट। ओके, 2 टेल टेस्ट की पी वैल्यू। तो मेरे हिसाब से मैंने पी वैल्यू बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चंस भी करा दिए।
अब आप किसी भी तरीके की पी वैल्यू को सॉल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मत बंद करो प्लीज़, वेरी बैड। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी स्टैट्स और मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा। दैट्स गिव मी दी मोटिवेशन की जो आप मुझे कमेंट देंगे या लाइक देंगे या शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा और मन करेगा पढ़ाने का अच्छे से। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।